Welcome students. Trigonometry for 10th class, chapter 8.1, question number 7. If cot theta equals to 7 by 8, then find the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Correct? अब हमें cot थीटा की वैल्यू दी गई है. लेट अस सी, हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, जिसमें बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल ए जो है वो थीटा है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7 बाई 8. राइट, इट मीन्स अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ थीटा अगर हम देखें तो cot थीटा इक्वल टू एडजेसेंट बाई अपोजिट होता है और थीटा ए बी जो है वो एडजेसेंट हो जाएगा और थीटा के सामने वाली लाइन है अपोजिट, दैट्स कॉल्ड अपोजिट, एंड लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूस. ये हम जान चुके हैं, पहले सम्स में हम ये कर चुके हैं. तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एडजेसेंट जो है वो 7 है एंड अपोजिट जो है वो 8 है. करेक्ट. अभी हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू नहीं पता, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें बीच में निकालनी है. आपके जो सम्स दिए हैं उसमें तो हमें पहले हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा. सो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ABC पाइथागोरस थ्योरम we have AC square is equal to AB square plus BC square. जैसा कि हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. AB और BC की वैल्यू दी हुई है हमें 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सो AC स्क्वायर बराबर 49, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64. नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू 113. 14 को 64 से हमने प्लस कर दिया, दैट इज 118. सो AC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 113. नाउ यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूस को निकाल ली, ये हम जानते भी हैं. अब बात करते हैं साइन, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हो गया है इसकी वैल्यू निकालनी. तो इसमें हम देख रहे हैं हमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है. तो हम यहाँ पर इस सम को बनाने के लिए सोचना है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा. तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो थिंक व्हाट द थिंग, हम क्या थिंक सोचें कि हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है. तो साइन थीटा टू हम जानते हैं कि O बाई एच होता है, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस, और O की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 8. तो साइन थीटा इक्वल टू 8 बाई अंडर रूट 113 हो जाएगा. एंड उसी तरह से हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 7. ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है. नाउ अब हमने सम को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर सिंपल साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करना है. तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमने अभी भी देख लिया 8 बाई अंडर रूट 113 और कॉस थीटा की वैल्यू हमने देख लिया 7 बाई अंडर रूट 113. हमने उसकी वैल्यू को अप्रोप्रिएट जगह पर पुट कर दिया. अब ये जो इक्वेशंस हमारे पास हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में है, इसे सॉल्व करना है. तो यहाँ पर हम अगर देखें तो दिस इज, ये जो है हमें एक फार्मूले के साथ लग रहा है. जैसे 1 प्लस 8 बाई अंडर रूट 113 ब्रैकेट्स में है और मल्टीप्लाई 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 लिखा हुआ है, दैट इज A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्मूले में आ रहा है. हम जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है. तो A की जगह पर 1 है और B की जगह पर 8 बाई अंडर रूट 103 है. तो क्यों ना इसे हम A स्क्वायर प्लस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें, जिससे हमारा ये सम है जो आसान हो जाए. तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर. उसी तरह से नीचे भी वही चीज़ हो जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, राइट. सेम उसी तरह से हमने इसको नोट कर दिया. अब यहाँ पर 8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर है, दैट इज 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट को 113 को अंडर रूट 113 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम जानते हैं कि अगर किसी भी अंडर रूट की वैल्यू को उसी की वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट खत्म हो जाता है. यानी कि अगर हम अंडर रूट 113 को मल्टीप्लाई करें 113 से, अंडर रूट 113 से, तो केवल क्या बचेगा 113. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 माइनस 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 64 और इधर नीचे में
अंडर रूट 113 को अंडर रूट 113 से मल्टीप्लाई किया तो 113। उसी प्रकार से हम नीचे भी 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 49 और नीचे 113 बच गया। अब यहाँ पर हम इसे एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपर पार्ट को पहले हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम 1 माइनस 64 बाई 113 है, तो इसका एलसीएम 113 ही होगा। तो सेम अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो 113 माइनस 64 बाई 113 उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। अब 113 में से हम 64 को माइनस कर दें और नीचे 113 में से माइनस 49 माइनस कर दें तो हम क्या प्राप्त करते हैं 49 बाई 103 एंड 64 बाई 1। अब इसे हम कन्वर्ट कर दें या इसे हम पलट देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 49 बाई 113 और ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। 1 नीचे वाले जो डिवाइड है वो ऊपर की कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 113 बाई 64। यहाँ पर 113 दोनों कट जा रहे हैं, करेक्ट। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपके ये सम्स आपके इनहेरिट हो जाए। तो ये 113 दोनों कैंसिल हो गए तो वी गेट 49 बाई 64। तो यही तो हमारा आंसर है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आंसर आया 49 बाई 64। दिस इज द आंसर, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन था इसी में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8 गिवन है, तो कॉट स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब 7/8 को भी तो स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो हमें क्या मिलेगा सिर्फ 49/64 एंड दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर अगर सम्स को थोड़ा सा एडवांस के रूप में देखें तो आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू 49/64 आया है। इट मीन्स कल को ऐसा सम हो सकता है कि आप दिया जाए दे ही 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू प्रूफ कीजिए कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी। तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। चलिए ये देखेंगे बाद में, ऐसा होता है नहीं। अब ये सम कभी कभी बच्चे कहते हैं सर बहुत लॉन्ग तरीके से सम बना है, समझ में नहीं आ रहा, तो इसे शॉर्टकट तरीके से भी हम यूज बना सकते हैं, पर शॉर्ट तरीके से आपको कुछ फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। लेट अस सी, हम देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। तो इसी सम को दोबारा से हम फिर से लिख रहे हैं और दोबारा हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं ये सम कैसे बन सकता है। अब आप देखिए ये सम आपका है, इस सम्स को हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस के बी के फॉर्मूले में है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सम जो है इसके अंडर में आ रहा है, राइट। अब अगर हम ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर साइन थीटा को बिठा दें तो ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या है देखिए जरा ध्यान से। साइन थीटा इक्वल टू ओ बाई एच हम जानते हैं और कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई एच भी हम जानते हैं, राइट। अब हम इसका अगर स्क्वायर कर दें और कॉस का भी स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ओ स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ओ को हम अपोजिट कहने और एच को हाइपोटेन्यूस, ए को ए स्क्वायर। अब ये सम ये दोनों इस प्रकार से हम दोनों को स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई दोनों को प्लस कर दें, तो LHS को प्लस करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो RHS भी प्लस हो जाएंगे। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या मिल गया ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अब आप ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को देखें तो ये हम ट्राइंगल में जानते हैं कि दिस इज एच स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या मिला 1, तो हमें क्या फार्मूला मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया। अब इसी फार्मूला को थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर दें तो हमें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा पहला, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, दिस इज दूसरा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को पुट कर दे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को पुट कर दे तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा मिल जाता है, करेक्ट। हमें सम जो लेफ्ट साइड में दिए गए वही बनाने हैं, ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। नाउ अब इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा इक्वल टू ओ बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई एच, करेक्ट। अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा अगर हम कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें LHS को, इधर भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं।
अब यहाँ पर डिवाइड के साइन को चेंज कर दिया जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, हेयर एच कैंसिल एंड वी गॉट cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई A/O। और A/O जो है वो किसका फॉर्मूला है, दैट इज cot थीटा का फॉर्मूला है, राइट। अब हम इन दोनों को अगर होल स्क्वायर कर दें तो ये हमें cot स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो आप एच की तरफ देखें, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, cot स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। अब ये जो cot स्क्वायर थीटा है वो जो लेफ्ट साइड में हम सम बना रहे हैं उसके इक्विवेलेंट हो गया। सो हम वी कैन से cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। और cot थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, तो cot थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 7/8 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 7 को 7 से शेयर कर देंगे तो 49, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64, तो 49/64 दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये भी सम तो बहुत बड़ा हो गया, बट नो, यहाँ पर हमने इस सम्स को बनाने के लिए कुछ फार्मूले आपको बताए हैं, यानी कि मैंने कहने का मतलब ये दोनों लाइनें आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको सम आता है तो आप डायरेक्ट केवल इतनी ही लाइनें को लिखें तो हमारा सम बन गया। तो सिर्फ 4 लाइनों में ये सम हमारा बन रहा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 फार्मूले यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, एक A² - B² का फार्मूला, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फार्मूला जिसको एक्सपेंड करके हमने आगे सम बनाया है, और तीसरा जो है वो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा भी आया है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर पॉज करें और इस सम्स को भी बना सकते हैं आप अपनी फिर कॉपी पे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं फार्मूला ऑफ द डे क्या बना, फार्मूला ऑफ द डे हमारे पास बना दैट फर्स्ट फार्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसे एक्सपेंड किया गया और लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड अगेन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इन स्पाइट ऑफ दीज 3 फार्मूलाज हमें और 2 फार्मूले यहाँ पर दिखाई पड़े, दैट इज tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाई साइन थीटा। ये फार्मूले आपको आगे एक्सरसाइज में बहुत प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए ध्यान से इस सम को और इस फार्मूले को नोट करें और इसे बार बार रिमेंबर करें। यही आपका आज का फार्मूला ऑफ द डे है। सो थैंक यू।